रुक्मणी महारानी की जय। श्री द्वारकापुरी की जय। ब्रज 84 कोश की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री रजरानी की जय। फूल बरसाने वारी की जय। कुंज बिहारी की जय। श्री अयोध्यापुरी की जय। सरयू महारानी की जय। कनक भवन की जय। कनक भवन बिहारी भगवान की जय। श्री हनुमान गढ़ी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री सतचंडी महायज्ञ की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। सूत शौनकादि ऋषियन की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। शुकाचार्य भगवान की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अकारण करुणावरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम आप सबको अपने घर गांव क्षेत्र में ही बैठ करके इस दूबे परिवार के माध्यम से इनको भगवान ने निमित्त बनाया। मानव जीवन प्राप्त होने का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। 6 दिवस की कथा का विश्राम, आज 7वां दिवस है, तो आज सप्ताह कथा का विश्राम दिवस भी है। आज कथा का विश्राम हो जाएगा। कथा से प्रेम हो जाए और कथा सुनना जिसको आ जाएगा ना, बोले वो सुने बगैर रह नहीं पाएगा। कथास के बगैर हम सत्संग के बगैर रह न पाए, एक क्षण भी रह न पाए। बोले यही है कथा सुनने का फल। हम नाम जप किए बगैर रह न पाए, एक क्षण भी नाम भूल जाए तो हम छटपटाने लग जाएं। जैसे मछली को जल से निकालो तो छटपटाने लग जाती है, यही है नाम जप करने का फल। हम संत संतों की गुरुजनों की सेवा के बगैर न रह पाए, बस यही है संत सेवा का फल। एक चित्रकूट में संत रहते थे, वैसे तो गृहस्थ थे। कुछ ऐसी घटना घटी जीवन में कि वैराग्य आया तो बोले सर्वस्व त्याग कर दिया। त्याग करके चित्रकूट में गुफा में रहते वो, और उस गुफा में रह करके वो निष्ठापूर्वक 18 घंटा भजन करते। प्रतिदिन कितना? 18 घंटा भजन करते एक आसन से। अठारह घंटा भजन करते करते उनको करीब 20-25 साल हो गए। 18 घंटा एक आसन से निष्ठापूर्वक, और बाकी बचता कितना? 6 घंटा। तो 6 घंटा में विश्राम करते, स्नान करते, शौच करते, भिक्षा मांग कर ले आते, दिन में एक बार पाते। इस निष्ठा से भजन करते करते उनको लगभग 20 वर्ष हो गए। और कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभूति होनी चाहिए ना साधन करते समय। कोई अनुभव नहीं हुआ तो बोले मन में एक विकलता रहती कि कहाँ त्रुटि हो रही है। इतने समय तक, लंबे समय तक निष्ठा से भजन कर रहा हूँ और मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ अनुभव तो होना चाहिए, भगवान का स्वप्न में ही दर्शन हो जाए तो भी संतोष हो। तो हमारे पूज्य दादा गुरु जी श्री भक्तमाली जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से चित्रकूट आए थे। उन महानुभाव को पता चला कि श्री भक्तमाली जी आए हैं, तो संत वो गुफा से निकलते नहीं थे
पर ऐसे अद्भुत संत आए हैं तो बोले उनके चल के दर्शन करना चाहिए। तो वो अपनी गुफा से निकल करके आए दादा गुरु जी के पास। दादा गुरु भगवान हमारे लेटे हुए थे तो चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते आंखों से आंसू टपका और विरह के जो आंसू होते हैं ना वो खारे होते हैं। आनंद में जब आंसू बहता है ना, आनंद में भी तो आंसू बहता है, बहुत आनंद हो जाए तो आदमी रोने लग जाता है। बोले आनंद के आंसू मीठे होते हैं, पर पीड़ा हो, वेदना हो, उस समय जो आंसू निकलते वो खारे होते हैं, वो गर्म होते हैं। गरम गरम आंसू दादा गुरु जी के चरणों पे गिरे, चौंक करके उठ के बैठ गए। अरे बोले भाई महात्मा तुम रो रहे हो? बोले हाँ सरकार। क्या समस्या है? साधु को सदा प्रसन्न रहना चाहिए, तुम्हें क्या समस्या है? तो उन महात्मा ने कहा कि सरकार, घर परिवार त्याग करके, आप संतों से ही सुना था नाम से ही सब हो जाता है, तो निष्ठापूर्वक नित्य नियम से 18 घंटे एक आसन से बैठकर नाम करते हुए मुझे 20 वर्ष से अधिक हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले गुरुदेव आगे तो सुनिए। बोले इतना लंबा समय हो गया पर मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु जी हमारे सुना रहे थे एक बात हमको, तो महाराज जी ने कहा हमको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी क्या कहते हैं। आसपास और महात्मा बैठे थे, सबको जिज्ञासा हुई कि महाराज जी क्या समाधान करेंगे। दादा गुरु जी ने तुरंत कहा कि भाई जिस काम को करने से कोई फायदा न हो, कोई लाभ न हो, उसे क्या करना, छोड़ दो। जिस काम के करने से कोई लाभ न हो उसको क्यों करना, छोड़ दो, नाम जब छोड़ दो। इतना सुनना था कि महात्मा व्याकुल हो गए, छटपटाने लग गए, रोने लग गए। महाराज ऐसा मत कहो, आपके प्रति मेरा गुरु भाव है, ऐसा मत कहो, क्योंकि अब प्राण भले ही छूट जाए पर नाम नहीं छूट सकता। प्राण जा सकते हैं पर ये नाम नहीं छूट सकता। दादा गुरु जी ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले सब तो मिल गया, बाकी क्या है? नाम जप का फल है नाम में प्रेम हो जाए, भजन का फल है भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान का नाम दो थोड़े, एक ही है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, बोले चारों एक हैं। कहने को चार हैं पर वस्तुतः तत्वतः एक ही है। जैसे जल उछलता है समुद्र में तो कहते हैं लहर है। अरे विवेक से विचार करो, समुद्र ही तो है उछल रहा है, तो उसकी संज्ञा लहर हो गई। वैसे कहने को नाम, रूप, लीला, धाम चार हैं पर वस्तुतः एक ही है। नाम से प्रेम हो जाएगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान के स्वरूप से प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान के लीला से प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। कहाँ तक कहें, और कथा से प्रेम हो जाएगा तो बोले कथा के बगैर किसी को भगवान आज तक मिले ही नहीं। और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक दुखों का अंत होने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। बार बार ये भव रोग जो है ना, ये सबसे बड़ा रोग तो यही है, बार बार जन्म लेना मरना। और जब तक ये है तब तक सब यहाँ आओगे दुखालय में तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर मांगते हैं बार बार बर मागम हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव कहते हैं प्रभु अगर प्रसन्न हो रघुनाथ जी तो यही दो, क्या? बोले अपने चरणों की भक्ति दे दो, अपने चरणों का प्रेम दे दो और सदा सत्संग। एक क्षण भी हम सत्संग से दूर न रहें। हाँ मानते हम जीव हैं, मृत्युलोक के मरण धर्मा जीव हैं और कलयुगी जीव हैं, हमारे अंदर बहुत से दोष हैं, हम लोगों के भीतर दोष हैं। और
100 छिद्र वाला घड़ा हम आपको दे दें और कहें इसको भर के लाओ, कैसे भरेंगे? 100 छिद्र हैं घड़े में, हम कहें भर के लाओ इसको, जैसे ही भर के बाहर निकालोगे सब पानी निकल जाएगा। क्या क्या उपाय है इस घड़े को भरने का? बोले भले ही 100 छिद्र नहीं 1000 छिद्र हों, पर उस घड़े को जल में डुबाओ और डूबा ही रहने दो, बाहर ही मत निकालो, भरा ही रहेगा, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर भले ही दोष हैं, तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन को लगा के रखो, डुबा के रखो, बाहर ही मत आने दो। स्नान किया और सुबह बैठ गए तो कुछ पाठ कर लिया, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र अथवा रामचरितमानस, जो भी भागवत जी पाठ करते करते मन उब गया तो बोले फिर बैठ जाओ, भगवान की मानसी सेवा करो। मन से ही हृदय में भगवान के स्वरूप की कल्पना कर लो। कमल हृदय कमल है, कमल की कर्णिका के मध्य में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, और ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया, अब देखो यहाँ कोई खर्चा थोड़ी लगता है, मानसी सेवा सबसे सरल है। वहाँ पहुँच जाओ, खूब सुंदर स्वर्ग में चले जाओ, इंद्र के बगीचे से पुष्प चुन करके लाओ, पारिजात के पुष्प ले करके आओ, गुलाब, मोगरा, कमल, उन पुष्पों की मनी मन माला बनाओ, और माला बना करके मन से ही ठाकुर जी को पहराओ, मानसी सेवा करने लग जाओ। और कभी आपका मन हो ना तो खूब बढ़िया से मन से ही रबड़ी बनाओ, खूब पवित्रता से, भाव से, दूध लेकर गैया का निकालो, सरयू जी में स्नान करके आओ, दूध निकालो, दूध निकाल के गरम करो, गरम करके उसको औटाओ, फिर चावल डालो। अच्छा, खीर बनाने का तरीका भी सब जगह अलग अलग है। खीर कैसे बनता है पता है? ऐसी खीर बनाओगे तो ठाकुर जी को कहना नहीं पड़ेगा, आओ, आ जाएंगे। मान लो आपके पास 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध को औटाओ, औटाते औटाते आधा किलो हो जाए, और 1 किलो दूध में कितना चावल पड़ता है पता है? 1 मुट्ठी। हमारे ब्रज में ऐसी खीर बनती है, 1 मुट्ठी चावल, चावल डालो, आधा किलो हो जाए तो फिर जब चावल पक जाए, धीमी आंच पे पकाना है, जब चावल पक जाए तो उसके बाद फिर मीठा डाल दो, ऊपर से बादाम, काजू, पिस्ता सब अमनिया करके बारीक बारीक डाल दो, केसर डाल दो, इलायची पाउडर डाल दो। ऐसे खीर बना के ठाकुर जी के सामने रखो, अधौटी खीर कहते हैं। कभी मन करे ना तो खूब बढ़िया से खीर बना के ठाकुर जी को मनी मन पवाओ, वहाँ तो कोई बंधन नहीं है। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। भगवान की सेवा सदैव करनी चाहिए, पर भगवान की सब प्रकार की सेवा में मानसी सेवा सबसे बढ़ के है। मन से भगवान की सेवा करो। और ये मानसी आप कैसे? मानसी सेवा तब शुरू होती है जब नेत्र बंद करो तो भगवान अपने इष्ट का जो प्रिय स्वरूप है वो सामने आ जाए हृदय में। पर महाराज आप कहेंगे हम तो आंख बंद करें तो अंधेरा ही दिखता है। मानसी सेवा इतना आसान है क्या? अंतिम स्थिति है मानसी सेवा में प्रवेश। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। मन भगवान की सेवा में लग जाए तो मानसी सेवा शुरू हो जाती है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन और कुछ नहीं चाहिए, तेरा मन मुझे दे दे। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान ने कहा मुझ में मन वाला हो जा, अपना मन मुझे दे दे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान यही तो बात है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। भगवान मन मांगते हो गोविंद, और मन कोई हलवा थोड़ी है, लड्डू हाथ पे रखा है पकड़ा दूं। अरे आप जानते हो मन को वश में करना जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना। भगवान जैसे हवा को मुट्ठी में करना बहुत कठिन है, ऐसे मन को वश में करना बहुत कठिन है। इस प्रश्न को मानो अर्जुन ने पूछा कि मन को वश में कैसे करें। इस प्रश्न को भगवान ने बहुत हल्के में लिया। तो भगवान ने एक ही बात कही, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में होता है। ये अभ्यास क्या है?
भगवान के अपने इष्ट स्वरूप का पहले निश्चय करो। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम सबको मानते हैं। अरे सबको मानना ही है, एक ही भगवान अनेक रूपों में है, पर आपका इष्ट स्वरूप कौन सा है उसका निश्चय करो। थोड़ी देर हनुमान जी का ध्यान कर लिया, थोड़ी देर राम जी का, थोड़ी देर दुर्गा मैया का कर लिया, नहीं, इष्ट स्वरूप एक ही होना चाहिए। एक साधे सब सधे। तो मानना सबको है, क्योंकि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होता है, तो सबको प्रणाम करना है, पर आपका एक इष्ट स्वरूप होना चाहिए, विशेष प्रिय हो आपको। इष्ट स्वरूप का निश्चय कर लो, उसके बाद फिर उन्हीं का ध्यान करने लग जाओ। ऐसे ध्यान नहीं आएगा तो उनकी प्यारी से कोई चित्रपट छवि रख लो, छवि को आंख भर भर के देखो भजन करते समय, और फिर उसी आंख बंद करके उसी छवि को भीतर देखो। अभ्यास क्या है? बार बार एक ही स्वरूप का ध्यान करना, बार बार एक ही नाम का जप करने का अभ्यास करना। तो अभी शुरू में ध्यान करोगे, मन लगेगा नहीं। ध्यान करते करते आपको ध्यान आएगा, अरे मन तो कलकत्ता पहुंच गया, फिर से लौटा के लाओ, उसे पुचकारो, समझाओ मन को। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना, गनिका अजामिल गीध अरु सुपचादि खल तारे घना। अरे मूर्ख मन, गोस्वामी जी समझाते हैं, तुलसीदास जी। मन को प्यार से समझाओ। छोटा बच्चा जैसे ऊधम करे तो मैया लाड प्यार से पुचकारती है, समझाती है, ऐसे मन बच्चा ही है। मन को प्यार से समझाओ, बार बार लौटा करके भगवान के एक ही स्वरूप में, एक ही नाम में लगाओ। फिर जाएगा नाम जप करते करते। और सबसे पहले तो नाम जप, नाम में लगाओ। रूप का ध्यान करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो केवल नाम में लगाओ। नाम जप करने का अभ्यास करो। तो कई बार ऐसा होगा नाम भूल जाएगा, और भूल जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। शरीर से करना है संसार की सेवा, और मन से करना है भगवान का ध्यान अथवा नाम जप। भगवान ने कहा, अर्जुन मुझे अपना मन दे दे। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलती यही करते हैं, शरीर तो भगवान को देते हैं और मन संसार को दे देते हैं। भगवान कहते हैं, जो वस्तु संसार में किसी को नहीं चाहिए वो मुझे दे दे। और हे अर्जुन, वो क्या है? वो है तेरा मन। मन संसार को नहीं चाहिए। संसार को क्या चाहिए? शरीर चाहिए आपका। हाँ, पतिदेव कह दें देवी से, पत्नी से, देवी हमने अपना 16 आना मन तुमको दिया, तुमको ही देखेंगे, तुमको ही सोचेंगे, तुम्हारा ही चिंतन करेंगे, तुमको ही जपेंगे। और घर बैठ जाए पतिदेव, शरीर से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मन तुमको दे दिया है। 1 महीना बीतेगा, 2 महीना, देवी जी हाथ जोड़ लेंगी, महाराज तुम्हारे मन का खाएं ओढ़ें कि बिछाएं, ये मन तुम्हारा नहीं चाहिए, मन अपने पास रखो। हाँ, जाओ शरीर से परिश्रम करके कमा के लाओ, बच्चे भूखे हैं। तो संसार को मन नहीं चाहिए, और हम गलती यही करते हैं कि मन संसार को देते हैं और शरीर परमात्मा। तो बोले कहाँ गए हैं? बोले बद्री वैष्णो माता दर्शन करने गए हैं। तो वैष्णो माता गए हैं तो वहाँ भी चिंता लगी है, टेलीफोन करते, गैया लगी? अच्छा, नहीं लगी? तो मुनवा रोया तो नहीं? नाती का चिंतन चल रहा है। तो बोले वहाँ जाके भी घर का चिंतन हो रहा है, तो आप कहाँ हो? वहाँ नहीं, आप वस्तुतः घर पर ही हो। आपका मन जहाँ है आप वहीं हो। इसलिए ना थोड़ी देर सब शांत करो, ऐसा अभ्यास करो ना, 1 घंटे का नियम बनाओ, 1 घंटे सब भूल जाओ। 1 घंटे ऐसा हो आपके जीवन में जब आपको अनुकूल पड़े तब, और सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। कोई बात नहीं, जिनको दवा खा के भी नींद नहीं आती बेचारे, वो भी कथा में आके सो पाते। तो कथा तो सबको विश्राम देती है, सबको आनंद देती है, विश्राम देती है, सुकून शांति मिलता है। तो शांति मिलते ही व्यक्ति सो जाता है, दुनिया भर की चिंता भरी रहती है खोपड़ी में। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। अभ्यास क्या है? बोले बार बार मन को एक ही नाम रूप में लगाना।
भूल जाए तो फिर से याद करके लगाना। और वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य का चिंतन करो। ठीक है, दुनियादारी करना है, धन कमाना है, परिवार का पालन करना, ये मना नहीं है, करना जरूरी है, पर करते हुए इसमें आसक्त मत हो जाओ। ये भ्रम मन में ना हो जाए कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, केवल यही करने के लिए आए थे। सब करते हुए भजन भी करो, कीर्तन भी करो। लोग यहाँ आकर के चक्कर में पड़ जाते हैं, बोले सब भूल जाते हैं, क्या परमात्मा, क्या भजन साधन, क्या धर्म, क्या धर्म बोले। और पिता माता भी, माँ तो पिता निज सुत ही बुलावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। पिता माता भी क्या पढ़ करते हैं, बढ़िया अंग्रेजी मीडियम में बच्चा पढ़े और बढ़िया से बढ़िया नौकरी करे तो करता है। और ये अंग्रेजी वाले स्कूल क्या सिखाते हैं पता है? MBA कोर्स है वाणिज्य विभाग का, उसमें झूठ बोलना सिखाते हैं। बोले अपनी रद्दी से रद्दी वस्तु को कितना बढ़िया बता करके बेच दे, बोले उसका वेतन सबसे ज़्यादा होता है। माता पिता भी अपने बच्चों को कलयुग में बुलाते हैं और बोले बेटा बढ़िया से अच्छे अधिक से अधिक धन कैसे कमाओ, बस यही सिखाते हैं। धर्म, सत्कर्म, संस्कार, इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। एक बात पक्की मान लो, आपके प्रारब्ध में जितना धन लिखा है उतना ही आपको प्राप्त होगा। अब उसके लिए चाहे आप अधर्म कर लो, चोरी कर लो, अन्याय कर लो, कुछ भी कर लो, पर जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता किसी कीमत पे। और जो प्रारब्ध में है, ऐसे ये नहीं करना है कर्म न करो बैठ जाओ, अपना न्यायोचित धर्म संगत कर्म करते रहो, पर जो जब प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? जैसे कोई नहीं चाहता शरीर में बीमारी आवे, आ जाती है। कोई नहीं चाहता मेरी दुर्घटना हो जाए, हो जाती है। अरे भाई जब जो होना है होके रहेगा। देखा नहीं कभी कभी घर बैठे बैठे से लॉटरी लग जाती है। तो प्रारब्ध में जो तुम्हारे कहाँ जाएगा। कर्महीन होकर के बैठना नहीं है, कर्म करना है, पर धर्म पूर्वक करना है। कर्म करते हुए सब प्राप्त होगा जो तुम्हारे भाग्य में है। वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य है मन भगवान में लगेगा ही तब जब मन को समझ में आ जाएगा कि मैं जहाँ भागता हूँ दौड़ता हूँ यहाँ कोई रस नहीं है। संसार मृग मरीचिका है, विचार करो। जैसे हिरन रेगिस्तान में कभी फंस जाए तो बोले प्यास लग जाती है, गर्मी चिलचिलाती हुई गर्मी में, तो हिरन को बालू चमकता है, तो हिरन को लगता है पानी है, तो हिरन दौड़ता है। दौड़कर जितना दूर दौड़ा था वहाँ थक जाता है बेचारा, हाँफने लग जाता है, तो फिर से आगे देखता है तो आगे बालू चमकती है धूप के कारण, तो उसको लगता है इतना दूर और आगे जाएं तो पानी मिल जाएगा, तो उतना दूर और दौड़ के जाता है और थक जाता है बेचारा। फिर आगे देखता है प्यास बुझेगी कहाँ, रेगिस्तान के पठार में जल कहाँ मिले, तो चमकती हुई बालू को देख करके लगता है बस थोड़ा और आगे जाएं तो चमक रहा है पानी मिल जाएगा, थोड़ी और दौड़ कर जाता है। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हिरन प्यासा ही मर जाता है, पर वहाँ जल ही नहीं तो प्यास कहाँ से बुझे। ऐसे ही संसार है, यहाँ सुख है ही नहीं, दुखालय है संसार। यहाँ सुख की तलाश करोगे तो बस हिरन जैसी दशा होगी। पर सिर्फ दुखालय रूपी संसार में भी सुखी होना चाहते हो तो हरि गुरु की शरण में हो जाओ, भगवान के हो जाओ। दुनिया की बेटा है, पत्नी है, पुत्र है, सबकी सेवा करो, जो तुम्हारा दायित्व है उसका निर्वहन करो, पर भीतर पक्का रखो अपने केवल भगवान हैं, बाकी सब छोड़ के जाने वाले हैं। संसार का कैसा प्रेम है पता है? जब तक तुम किसी के काम आओगे ना तब तक वाह वाह, जैसे ही पता चल जाए अब ये किसी काम का नहीं रहा हमारे, वही सब सच्चाई प्रकट हो जाती है। फोन करो तो फोन भी नहीं उठेगा फिर। ये संसार है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। क्या देख लिया? यहाँ
हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब के यार